तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कौन क्या खाता है। मिलान करें। कौन क्या खाता है, कौन क्या खाता है। जैसे कि बच्चे चॉकलेट खाते हैं, टॉफ़ी खाते हैं और मम्मी का बनाया हुआ खाना खाते हैं। उसी प्रकार हम देखेंगे कि कौन क्या खाता है। ठीक है बच्चों, पहले हम देखते हैं। पहले नंबर पे लिखा है मुर्गी। बच्चों, मुर्गी देखी आपने? छोटी सी ज़मीन पे जो चलती रहती है और रोज़ एक अंडा हमें देती है। ठीक है बच्चों, मुर्गी देखी आपने? मुर्गी बहुत अच्छी होती है, वो पक्षियों में ही आती है। मुर्गी एक कम दूरी की उड़ सकने वाली पक्षी है। ठीक है बच्चों, मुर्गी देखी आपने? मुर्गी क्या खाती है? मुर्गी को आपने क्या खाते हुए देखा है? तो दोस्तों, बच्चों, प्यारे बच्चों, मुर्गी खाती है दाना। दाना यहाँ लिखा हुआ है, तो मुर्गी को दाना से मिला दो। मुर्गी क्या खाती है? दाना, और दाना यहाँ लिखा हुआ है, तो मुर्गी को दाना से मिला दो। ठीक है बच्चों, मुर्गी खाती है दाना। अब जब कोई पूछे मुर्गी क्या खाती है, तो आपको बताना है मुर्गी दाना खाती है। ठीक है बच्चों, फिर आती है गाय। गाय हमारी माता है। गाय क्या खाती है? बच्चों, गाय को आपने क्या खाते हुए देखा है? हाँ, बहुत सही बच्चों, हरी घास। गाय हरी घास खाती है। बच्चों, आपने गाय को घास खाते हुए देखा होगा। गाय हरी घास खाती है, तो गाय को घास से मिला दो। घास यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, गाय घास खाती है और हमें दूध देती है। भैंस भी हमें दूध देती है। ठीक है बच्चों, गाय घास खाती है। फिर आता है कुत्ता। कुत्ता क्या खाता है? बच्चों, कुत्ता क्या खाता है? कुत्ता हमारे घरों की रखवाली करता है और वो वफादार जानवर होता है। बच्चों, रात में कुत्ता भौंके तो समझो कोई निकला है। तो बच्चों, कुत्ता क्या खाता है? कुत्ता खाता है हड्डी। और हड्डी कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ सबसे ऊपर ये हड्डी लिखा हुआ है। तो बच्चों, कुत्ते को हड्डी से मिला दो। कुत्ता खाता है हड्डी, कुत्ते को हड्डी से मिला दिया। क्या खाता है कुत्ता? कुत्ता खाता है हड्डी। ठीक है बच्चों, अब आता है जंगल का राजा शेर। ये शेर है। अब आता है जंगल का राजा शेर। बच्चों, शेर क्या खाता है? शेर घास नहीं खाता है। शेर, समझ गए, शेर मांस खाता है। और मांस कहाँ है? यहाँ लिखा हुआ है मांस। तो क्या खाता है शेर? शेर मांस खाता है और मांस यहाँ लिखा हुआ है। तो शेर को मांस से मिला दो। ठीक है बच्चों, ये शेर का सही जोड़ा हो गया। तो शेर मांस खाता है। ठीक है बच्चों, अब आती है हमारी चिड़िया रानी। हाँ, चिड़िया रानी। ठीक है बच्चों, चिड़िया रानी क्या खाती हैं? चिड़िया रानी फुदकती हैं हमारे आंगन में। क्या खाती हैं? बच्चों, चिड़िया रानी खाती हैं दाना। और दाना कहाँ है? यहाँ है दाना, यहाँ लिखा हुआ है। तो बच्चों, चिड़िया रानी को दाना से मिला दो। ऐसे मिला दो। तो ठीक है बच्चों, चिड़िया रानी दाना खाती हैं। चिड़िया रानी को दाना से ऐसे मिला दिया। तो चिड़िया रानी दाना खाती हैं और फिर पानी पीती हैं। अब आता है कौवा, चतुर चालाक कौवा। बच्चों, पक्षियों में सबसे ज़्यादा चालाक पक्षी कौवा होता है।
वो बहुत होशियार होता है। वो बहुत जल्दी सोता नहीं है और सतर्क रहता है। बच्चों, हमको कौवे से सबक लेना चाहिए कि किसी पर भी जल्दी भरोसा ना करो और बहुत अलर्ट रहो, बहुत होशियार रहो। ठीक है बच्चों। तो कौवा क्या खाता है? कौवा बहुत होशियार पक्षी होता है। कौवा क्या खाता है? तो बच्चों, कौवा खाता है मूंगफली या दाना। मूंगफली और दाना वो कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है। तो कौवा को मूंगफली और दाना जहाँ लिखा हुआ है उससे मिला दो। बच्चों, कौवा कुछ भी खा लेता है, वो गंदी चीज़ें भी खा लेता है, लेकिन उसको मूंगफली खाना और दाना चुनना ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों। कौवा क्या खाता है? मूंगफली खाता है, दाना खाता है और गंदी चीज़ें भी खा लेता है। ठीक है बच्चों। उसको कहते हैं चतुर कौवा। क्या कहते हैं? चतुर कौवा। ठीक है बच्चों। तो कौवा जब कोई पूछे तो क्या खाता है, कह दो वो मूंगफली खा लेता है, दाना खा लेता है, गंदगी भी खा लेता है। कौवा चोर भी होता है, कुछ भी आपके घर से चुरा के जा भी सकता है। ठीक है बच्चों। तो कौवे से आप लोग दूर रहना। अब आता है हमारा ऊँट। ऊँट देखा है बच्चों? नहीं देखा ऊँट। ऊँट दोस्तों बच्चों रेगिस्तान में मिलता है। उसको रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं ऊँट को। ऊँट लंबा सा होता है और उसकी गर्दन भी लंबी होती है। उसको पीठ के ऊपर एक बड़ा सा कुबड़ निकला होता है। उसको हम्ब कहते हैं अंग्रेजी में, HUMB, हम्ब उसको कहते हैं अंग्रेजी में कुबड़ को। ठीक है बच्चों। तो वो ऊँट रेगिस्तान का जहाज होता है और वो घास खाता है। घास कहाँ लिखी है? यहाँ लिखी है। तो उसको बच्चों ऐसे मिला दो। ये हो गया। ऊँट को घास से मिला दिया और वो कंटीली घास जिसमें कांटा लगे होते हैं वो भी खा लेता है, क्योंकि उसकी जुबान बहुत खुरदरी होती है, उसको कांटा नहीं गड़ते हैं और वो कई दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकता है, क्योंकि वो अपने कुबड़ में पानी का संग्रह कर लेता है। ठीक है बच्चों। तो ऊँट के बारे में आप जान गए। ऊँट कौन होता है और क्या खाता है? तो वो क्या खाता है? घास खाता है और उसको हमारे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में कोई और जानवर इतनी आसानी से नहीं चल पाएंगे जितनी आसानी से ऊँट चल जाता है। ठीक है बच्चों। तो ऊँट क्या खाता है? घास खाता है। बच्चों, अब आप लोग नीचे हमें कुछ कमेंट करके बताना कि आपको क्या पढ़ना है और आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको कमेंट करना तो आता होगा, क्योंकि आप तो प्यारे प्यारे बच्चे हो।